वाह भाई वाह, व्हाट अ रिजल्ट फॉर यूनाइटेड। एकदम ही अनएक्सपेक्टेड और मतलब सरप्राइजिंग रिजल्ट कह सकते हैं। जिन्होंने मैच नहीं देखा होगा और सुबह स्कोर लाइन देखी होगी, भाई वो उनको तो यकीन ही नहीं होगा ये क्या हो गया। मतलब यार इतना लक कल साथ दिया हमारा यूनाइटेड का। मतलब बिल्कुल ही ये ऐसा तो स्कोर हम सोचे थे हमारे अगेंस्ट ना हो जाए यार, 3-0 4-0 हमारे अगेंस्ट गोल ना मार दे एथलेटिक क्लब बिलबाओ। लेकिन कल तो भाई जो डिसीजंस लिए रेफरी ने, और मतलब उससे ही पूरा गेम पलटा मेरे हिसाब से तो। और क्या कहते हैं, बट यार मैं सोच रहा था ना यूनाइटेड को एक सेकंड हाफ में थोड़ा 1-2 गोल और 4-0 या 5-0 के लिए जाना चाहिए था। मतलब बिल्कुल ही जो रिलैक्सड हो गए थे थोड़ा सा, मतलब एडवांटेज लेना चाहिए था। क्योंकि जब हमने फर्स्ट हाफ में जब वो रेड कार्ड उनको मिल गया था, तो हमने तब भी थोड़ी अर्जेंसी दिखा के एकदम लीड ली। फिर 1-2 चांस और जो मैजरोवी का जो बार बार मतलब हमने काफ़ी उनको प्रेशर में डाला। लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा हम उतनी जल्दी बॉल मूव कर नहीं रहे थे, और मतलब हमने एडवांटेज नहीं लिया 10 मैन का। क्योंकि देखो अमोरिम भी इंटरव्यू में बाद में बोल रहा है कि सब प्लेयर्स भी, ब्रूनो मैगवायर, कुछ भी हो सकता है ओल्ड ट्रैफर्ड में, जैसे आज यहाँ हुआ है रेड कार्ड होता है, ऐसा सिचुएशन कुछ डिजास्ट्रस रेफरीज कॉल, ये तो यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड में भी हो सकते हैं, तो वहाँ भी 3 गोल पड़ सकते हैं। तो जब भैया तुमको ये पता है कि वहाँ भी ऐसा हो सकता है, तो यहीं पे थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट किल करना चाहिए था। मतलब अब सेकंड हाफ में चांसेस बनाए भी थे, बट यार वो वैसे इतने स्लो खेल रहे थे। मतलब बिल्कुल टेम्पो का गेम का टेम्पो बिल्कुल ही स्लो डाउन कर दिया था यूनाइटेड ने। वैसे लग तो ये रहा ही था कि टैक्टिकल डिसीजन था ही रूबेन अमोरिम का। हालांकि अभी भी कह सकते हो कि यार वो भी बिल्कुल ही सिट बैक कर गए थे बिल्बाओ के। उनको भी ये था कि अब और गोल खाएंगे तो मतलब फिक्सचर से तो बिल्कुल भारी हैं फिर तो इस टाइ से। तो ये भी आप कह सकते हो कि वो पीछे बैठ गए डिफेंस, बट फिर भी यार कहीं मौके बने थे। मतलब यहाँ पे आप थोड़ा और क्लिनिकल हो सकते हैं, जैसे गर्नाचो का था एक, वो ब्रूनो का भी था कटबैक्स में ना लूक शॉ के। तो बट सही है, चलो 3 गोल, ये भी उम्मीद नहीं थी, यही मिल गया। बट वही होता है ना, थोड़ा मिल जाता तो और होती है, अरे यार थोड़ा और मिल जाता, 1-2 गोल और चेयर देते यूनाइटेड। मतलब फिर तो बिल्कुल सेफ है। मतलब 4 गोल में तो मेरे हिसाब से मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड में फिर तो निकाल ही लेते अभी 3-0 में भी। मतलब क्योंकि यूनाइटेड की ऐसी हालत है इस सीज़न पूरे ऐसी, मतलब हम 14th पोजीशन में है लीग में, तो भाई कुछ नहीं कह सकते। और भाई अभी स्पर्स का भी जो अभी वो भी 3-1 से लीड लिए हैं, बट ये दोनों ही जैसे 14th में हमें 16th में स्पर्स है भाई। मैं तो उनके लिए भी मतलब मैं ये नहीं हूँ कि हाँ भाई पहुँच गए, यही फिक्सचर होगा, ये टाई होगा फाइनल में यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स और ऑल इंग्लिश फाइनल यूरोपा लीग में। क्योंकि यार वहाँ वो भी कुछ भी, वहाँ भी अब तो वो उनके होम में होगा, स्पर्स अवे खेलेगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्योंकि इतना घटिया फॉर्म है यूनाइटेड का सीज़न की। मतलब मैं अभी ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि हाँ भाई अब तो एक पैर रख ही दिया है, बस पहुँच ही गए हैं। स्टार्टिंग में ही काफ़ी मतलब प्रेशर था भाई यूनाइटेड का, तो स्टेडियम में इतना मतलब खतरनाक ही शोर मचा रखा था, और इतना प्रेस करके हाई लाइन खेल रहे थे बिलबाओ वाले। एक हमको एक चांस मिल गया था यार यहाँ पे, जो ऑफ साइड हो गया, गर्नाचो ने फिनिश भी कर दिया, जो सरप्राइजिंग था मेरे लिए। क्योंकि ये यहाँ पे ये फ्लिक करी थी ब्रूनो ने, और ये आई थी उगाटे ने ना बेकार बॉल डाली थी ना साले। ये तो उगाटे की पासिंग इतनी गंदी है भाई, इससे सिंपल स्ट्रेट पासिंग नहीं हो जाते। मैं तो सोचता था कम से कम कैसेमीरो से बेटर होगा। मतलब इससे तो इतने 10-12 यार्ड के पास हैं यार ये, इसने इतना घटिया पास बनाया था ना। ये जो याला डिफेंडर है जो पीछे को भाग रहा है, इसके क्लोज आई वो बॉल, इधर इसके गर्नाचो की लाइन में नहीं डाल रहा है बॉल, ऐसे कर्ल करते हुए बॉल वो इसके क्लोज आई। वो तो गर्नाचो ने मिल गई, वो थोड़ा सा गिर पड़ा के, उसको क्लीनली नहीं मिली थी, उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था तब मिली थी, फिर उसने गोल भी मार दिया था भाई। वो तो मज़ा ही आ गया था, बट यार साला वो ऑफसाइड निकल गई। फिर देखो उगाटे कल काफ़ी प्लेयर्स थोड़े नर्वस हो ही गए थे स्टार्टिंग में, तो खैर हो ही जाता है वो जो डोरगू वगैरह। ये इसने उगाटे ने तो भाई इतने मिस्टेक्स करे ना मिडफील्ड में, एकदम से चढ़ रहे थे इससे। देखो जैसे यहाँ पे बॉल छीनी, फिर एक अटैक बनाया था, वो अच्छा ब्लॉक करा था, फिर एक और अटैम्प्ट मिला। ये सब स्टार्टिंग में 20 मिनट्स का है। ये जो एक शॉट लिया था ना दूर से जो उन्होंने बचाया था, फिर ये हेडर भाई, ये तो गोल ही होना चाहिए था। ये पता नहीं इन्होंने कैसे, इनिगो विलियम्स था ये शायद, वही था, इसने मिस किया था ये। मतलब ये तो इतना क्लीन हेडर था यार, ये इतना स्पेस मिला उसको दोनों डिफेंडर के बीच, यूरो और मैगवायर के बीच में से किया। मतलब ये तो इन्होंने गंदा ही मिस किया। अगर ये गोल मार दिया होता इन्होंने तो फिर गेम का कुछ और ही रुख होता। मतलब क्लिनिकल नहीं रहे स्टार्टिंग के 1-2 चांसेस में, मैं कहूँगा एथलेटिक बिलबाओ। फिर जैसे एक और ये वाला भी क्या बढ़िया मूव बनाया था ये वाला भी, वाइड स्विच करी थी मिडफील्ड से, उसने कटबैक डाला था, बंदे ने शॉट मारा, बट यहाँ पे लिंडलॉफ ने ब्लॉक कर लिया था। लिंडलॉफ भी, हाँ लिंडलॉफ का भी तो स्टार्टिंग में वही नर्वसनेस दिख रही थी, जहाँ पे उसने बॉल लूज़ कर दी थी एकदम से। वहाँ पे तो कैसेमीरो ने आके बचा लिया था, इंटरसेप्ट कर लिया था ना लास्ट लाइन में। भाई डिफेंडर हमारे बॉल लूज़ कर रहे हैं, मतलब वो तो बिल्कुल ऐसा था कि बहुत ही डिजास्टर्स हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कोई लिंडलॉफ एकदम बॉल उसके पास कंट्रोल में थी, पता नहीं कैसे उसने वो फिसला भी नहीं था, वो क्या अजीब ही उसके प्रेस से बीट हो गया था। बट कैसेमीरो ने रिकवरी रन में इंटरसेप्ट कर लिया था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक क्या किया, वो खड़ा ही हो गया इसकी लाइन। मतलब वहीं लकी रहा इसने, बंदे ने जो शॉट लिया, जैसे उन्होंने साइड गिर गया था तो उसने अपोजिट साइड मारने की कोशिश करी, बट यहाँ पे लिंडलॉफ था तो उससे ब्लॉक हो गया। वो देख रहे हो ना, मतलब 20 मिनट तक हम कैसे एकदम प्रेशर से जूझ रहे थे। और उससे मतलब हमने शायद बस वो गर्नाचो का ही बना था वो स्टार्टिंग में, जो हमने
ऊपर बॉल विन करी थी जो ब्रूनो ने, वही जो गाटे ने पास दिया था। उसके बाद कुछ हमने मतलब ऐसे टेस्ट नहीं करा था। फिर तो उन्हीं की वेव्स ऑफ अटैक आ रहे थे, हम बॉल ही नहीं रख पा रहे थे, हमारे ऊपर ऐसे चढ़ जा रहे थे। वो खुद पीछे से बिल्डअप करने की इतनी कोशिश कर रहे थे, डोरगू के बाद इतनी बॉल आ रही थी, डोरगू और ब्रूनो साइड से बहुत ट्राई कर, ब्रूनो तो कहीं सही पास निकाल ले रहा था भाई गर्नाचो के लिए ऐसे स्पेस में। अब फिर लेकिन ये एकदम रन ऑफ प्ले के अगेंस्ट ही कहूँगा मैं, यूनाइटेड ने भाई मैगवायर में ये जो हमारे विंगर्स नहीं कर पा रहे जिससे लीस्ट एक्सपेक्टेड था। ये शायद से मैगवायर यहाँ पे इसलिए आया कुछ, हाँ ये फ्री किक थी ना, ये लेफ्ट साइड से ब्रूनो ने बहुत ही गंदी फ्री किक ली थी, हाँ मेरे को याद आ रहा है। तो ये फार साइड में फार पोस्ट की तरफ दिया था ना मैगवायर, पहुँची नहीं थी मतलब वो बॉल बॉक्स तक, ऐसा कुछ हुआ था ब्रूनो की। लेकिन भाई जो ड्रिबल किया है, जो शोल्डर ड्रॉप करके बॉडी फेक और वो शूट का जो दिखाया, पहले मैं क्रॉस डालूंगा करके लेकिन नहीं लिया, फिर जो मतलब वो बीट हुआ वो बंदा, फिर एकदम एंड में आके भाई क्या क्रॉस डाला। यहाँ पे अगर कोई स्ट्राइकर होता ना तगड़ा पता, अगर रोनाल्डो या बेंजेमा सुआरेज़ टाइप, लेवेंडोस्की, ये जैसे वो गाटे ने तो ये साइड में ऐसे फ्लिक कर दी ना, वो तो डाल ही देते। उनका तो लीप इतनी बढ़िया होती और बॉल में पेस भी इतनी बढ़िया थी कि उनको बस खाली डायरेक्शन ड्रॉप, इस तरीके के स्ट्राइकर होते ना, वो गाटे वो तो खुद ही गोल मार देते। बट इसने ऐसे फ्लिक कर दिया और कैसे मेरे सही जगह पे खड़ा था, 3-4 बंदे भी शायद वो ये है ना देखो यूरो लिंडलॉफ, ये भी वो सब थे क्योंकि वो फ्लिक की वजह से ऊपर आए हुए थे। और कैसे मेरे ने भी सही डायरेक्ट करी क्योंकि काफ़ी तेज़ था, फ्लिक होके एकदम से आया उसके पास, तो कैसे मेरे ने भी सही गोल मारा। फिर ये एक और चांस जो जहाँ से मतलब पूरा गेम का मैं कहूँगा रुख ही बदल गया बिल्कुल ही भाई। मैं ज़रूरी ने ज़बरदस्त पेस वाला क्रॉस डाला, और ये जो यार अब इसमें ना यार ये जो ड्रैग किया ना, हम प्रीमियर लीग देखते हैं, प्रीमियर लीग में यार ऐसे यार ये वाले नहीं मिलते। बट आप देखोगे अगर चैम्पियंस लीग वगैरह जहाँ थोड़ा उतना फिजिकल नहीं करते हैं इस हिसाब से फाउल्स वगैरह ना, अगर आप इनमें देखो प्रीमियर लीग में तो ऐसे मतलब मिल जाती है यार, मतलब यूरोपियन कंपटीशन में ऐसे में मिल जाती है। बट रेड कार्ड मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा यार, मतलब रेड कार्ड तो तभी मिलता है ना जैसे लास्ट मैन हो आप और क्लियर कट गोल का वो है मौका। जैसे ये तो मैंने ज़्यादातर ऐसे ही देखेंगे जैसे डी के बाहर ही, मतलब जैसे कोई मिस्टेक करी किसी प्लेयर ने और वो बॉल लेके अपोजिशन का प्लेयर जा रहा है और आप लास्ट मैन हो, तब आपने कुछ ऐसा टैकल मार दिया जो एकदम ही गोल स्कोरिंग रोकने, तब देखा यार ऐसे रेड कार्ड। मतलब जैसे डी के अंदर क्रॉस बहुत तेज़ था, मतलब यार थोड़ा सा हार्श कहेंगे क्या, मतलब भाई अगर ये हमारे अगेंस्ट होता तब तो हम पगला जाते भाई, साला पेनल्टी भी दी और रेड कार्ड भी दे दिया। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी टीम के लोग यार उनको तो वो लगेगा ही, थोड़ा सा हार्श लगेगा ही पेनल्टी, तब भी अगर आप मान लो कि है तो रेड कार्ड तो भाई, क्योंकि रेड कार्ड के बाद तो फिर पूरा ही मतलब गेम का ये बंदा था ना जिसको रेड कार्ड मिला पूरा चेंज ही हो गया था। ब्रूनो ने मारनी थी पेनल्टी, कूल एंड काम। फिर ये थर्ड गोल भी बड़ा मस्त लिंकअप किया था, ये कैसेमीरो ने वर्टिकल बॉल, कल इतनी साइडवेज बॉल खेली थी भाई, परेशान हो गया था मैं। उस हमारे डिफेंडर्स के पास, हमारे सेंटर वेस्ट का इतनी बॉल आती है ना यार, मैगवायर लिंडलॉफ, अब हम उनसे भरोसा करते हैं कि वही पीछे से बिल्डअप प्ले करें, लॉन्ग बॉल्स खेलें यार, लेकिन मिडफील्डर्स हमारे पास ऐसे है भी नहीं ना टेक्निकल तो ज़्यादा, ब्रूनो को छोड़ के। कल एक फिर कैसेमीरो ने लॉन्ग बॉल खेली, मतलब वर्टिकल बॉल खेली, गाटे ने ऐसे लिंक किया इसके साथ ब्रूनो के साथ, फिर बॉल फिर से फ्लिक किसने की थी, हाँ ये गाटे ने फ्लिक करी थी। फिर गाटे यहाँ पे मतलब थोड़ा सा भसड़ हुई थी, गाटे ने बढ़िया फ्लिक करी ब्रूनो के लिए, फिर तो ब्रूनो खाली था गोल के लिए, अच्छी फिनिश ब्रूनो की। फिर से गोलकीपर को रॉन्ग साइड डाइव कराया ब्रूनो ने। फिर एक और चांस जो कॉर्नर मिला था इसमें क्रॉस बार में यार, लेफ्ट फुटेड शॉट, मजरूरी मस्त प्लेयर है यार, मजरूरी की साइनिंग मेरे को, एक एडिटेना की ये साइनिंग मेरे को सबसे सही लगी मजरूरी, जो मतलब आते ही जिसने एकदम ही मतलब टाइम भी नहीं लिया ज़्यादा, शुरुआत से ही सारी लगभग कुछ परफॉर्मेंस छोड़ के जितना भी खेला है ना मजरूरी ने एकदम टॉप क्लास लेवल, जो लग रहा है कि भाई ये ऐसे बंदे होने चाहिए एक विनिंग टीम के पास, चैंपियंस टीम के पास, इस तरीके का प्लेयर लगता है मजरूरी मेरे को। तो उसने जो अटैम्प्ट लिया था ये बहुत क्लोज था यार, बाहर में यार ये घुस जाता ना 4-0, फिर तो यार मज़ा ही आ जाता साला। फिर वही हाफ टाइम, फिर ये सेकंड हाफ शुरू हुआ, 1-2 चांसेस, फिर तो वो ये सब सीन रहा, पीछे बैठ गए ये कॉर्नर में जो कैसेमीरो का, ये भी पोस्ट पे हिट हुआ था बट ये उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाया कैसेमीरो, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द पोल मतलब लगा ना, तो उतना गाइड नहीं कर पाया। फिर एक ये ब्रूनो ने अटैम्प्ट लिया था दूर से फिर काफ़ी, फिर हम अटैम्प्ट एक मेरे को याद है पहले वो गाटे लिया, वो गाटे का तो बहुत ही टेम था, शॉर्ट था, वीक। फिर एक कैसेमीरो ने लिया था दूर से, उसको वो भी कंफर्टेबली सेव कर लिया था, कॉर्नर में लिया था उसमें, वो उसने दूर से मारा था कैसेमीरो ने। फिर एक ये ब्रूनो ने दूर से मारा था, ये थोड़ा सा मतलब बेटर शॉट था तीनों में से, बट वही मैं कह रहा हूँ हम पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा, वो सिट बैक कर गए थे तो। और हमारे फ्रंट थ्री तो आपको पता ही है कुछ है नहीं खास ऐसे पासिंग और लिंकअप प्ले में, तो ये मतलब हम दूर से शूट करने लग गए थे और क्लिनिकल चांसेस तो फिर बहुत कम बने। फिर एंड में 80 मिनट के बाद जाके फिर हम बहुत ही आराम से हम पेस कंट्रोल करने लग गए थे गेम का, और मतलब हम भी थोड़ा संभल के खेले थे कि वो, क्योंकि भाई यूनाइटेड ऐसी टीम है कि 10 मैन का 9 मैन से भी गोल खा दे। फिर एक ये इसके बाद मैंने लिए नहीं क्या शॉट, हाँ ये गर्नाचो वाला है, ये जो लूक शो ने गर्नाचो के अटैम्प्ट में कटबैक में लूक शो के कटबैक पे गर्नाचो ने स्ट्रेट एट द गोल कीपर
हिट किया था ये शॉट, फिर एक और ऐसे मिला था ब्रूनो को, ब्रूनो ने ऊपर ही मार दी थी। वही मैं कह रहा हूँ, फिर ज़्यादा हम क्लिनिकल चांसेस ज़्यादा बने नहीं थे हमसे, बारेंगे 1-2 चांसेस। कल परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो यार मैन ऑफ द मैच इसको मिलना चाहिए। कैसेमीरो अच्छा था मेरे हिसाब से, कैसेमीरो, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, कैसेमीरो यूरोपा लीग में के मैच अच्छे इसलिए खेल पा रहा है क्योंकि प्रीमियर लीग वाली इंटेंसिटी और वो फिजिकलिटी नहीं है। कल दिख रही थी, कल जब 11 थे स्टार्टिंग के 20-25 मिनट, दो इतना चढ़ रहे थे उस समय में, मतलब हमारे अच्छे प्लेयर्स भी थोड़े से, मतलब ब्रूनो को छोड़ के सभी, फिर भी कैसेमीरो बेटर ही था क्योंकि उगाटे तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा था। और फिर हाँ, फिर जब माउंट आया, सब्ज़ भी उसने बहुत बेकार किया यार। कल मेरे को थोड़ा सा यार रूबेन अमोरिम का टेक्टिकली यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने इतने लेट कोबी मैंने को क्यों लेट भेजा भाई। कोबी मैंने कौन सा अमाट की तरह, उसका अमाट की तरह पहला मैच खेल रहा है वो, उसको तो इंजरी से आए इतने हो गया, उसने तो गोल भी मार के जिता दिया, उसको तो पहले भेजना चाहिए था यार। माउंट को भेजा था, माउंट ने इतना हगा है ना यार, माउंट तो भाई ड्रेडफुल, येलो कार्ड भी खा गया। और जहाँ पे मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ था ना जब काउंटर पे वो हम पे थोड़ा चढ़ रहे थे, प्रेस कर रहे थे, बहुत कम हुआ ऐसा सेकंड हाफ में, बट वो 1-2 बार ऐसा जब वो बॉल लेके आए तो हमको चांस मिले काउंटर मारने का, लेकिन साला इतने ईजी पास उससे नहीं हो पा रहे थे माउंट से, मतलब इंटरसेप्ट कर लिए थे उसके 1-2 पास जहाँ पे मतलब हम खोल देते उनको, और बॉल इतनी लूज कर खड़े खड़े ही, मतलब माउंट तो बहुत ही घटिया। मतलब उससे अच्छा मैं सोचा था मेनू को भेजता यार, अब हमको गोल चाहिए एक और यार, क्या यार अप्रोच समझ नहीं आया मेरे को मोरिम का। साले जब तुम 11 ये 10 हैं बंदे, तब इन पे तुम एक गोली मारा उसके बाद, मतलब रेड कार्ड के बाद, उस पर तुम नहीं कर पा रहे, तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि यार ओल्ड ट्रैफर्ड में जब वो 11 होंगे तब वहाँ स्कोर करोगे क्या यार। यहाँ पे मतलब एडवांटेज था, यहाँ पे मतलब दे शुड हैव गॉन मतलब फुल फायर, और एकदम अगर मान लो फुल 45 मिनट सेकंड हाफ में तब भी नहीं जाते तो एटलीस्ट फिर भाई आखिरी के 20 मिनट में या 25 मिनट में तो थोड़ा सा तो मतलब गेम का टेम्पो बढ़ाते। आखिरी के 82 मिनट्स के बाद जाके थोड़ा सा जब अमाद के बाद, मतलब अमाद के इंट्रोडक्शन, अमाद थोड़ा सा लग रहा था, कैसेमीरो भी बहुत बोल रहा था, उसकी भी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे होगे, वो ट्राई कर रहा था पुश करने के इन लोगों को, लेकिन साले हिल ही नहीं रहे थे, मतलब इतना स्लो। लिंडलॉफ मैगवायर ने मतलब, हालांकि वो भी क्या करें यार, काम तो ये मिडफील्डर्स का ही होता है बॉल चलाना। हम इन्हीं के पास बॉल आ गई थी, ये साइड में बॉल चलाए जा रहे थे, लॉन्ग बॉल्स के थ्रू भी जा सकते थे, बट फिर वो चांस क्यों ले अमोरिम, ये तो थोड़ा अजीब होता कि जैसे मतलब मैगवायर को आगे फेंक के और उस तरह, वो तो खैर जब हम हार रहे हो तभी करते हैं वैसा, क्योंकि हॉलैंड हमारी ज़्यादा फिर बॉल्स विन कर नहीं पाता है। बाकी प्लेयर देखे जाए तो फिर ब्रूनो तो अच्छा था ही, मतलब वो उसने पूरे गेम ऑर्गेनाइज भी सही कर रहा था टीम को, उसने ऐसा कुछ नहीं करा। मजरूरी भी सही खेला जितना 68 मिनट तक खेला ना, आई गेस। बेकार बस मेरे को माउंट लगा बहुत ज़्यादा जो बॉल पे। लिंडलॉफ ने शुरुआत में थोड़ा सा वो कर रहा था बकचोदी प्रेशर में, बट वही मैं कह रहा हूँ ना 10 मैन के बाद आप कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। हाँ थोड़ा सा गर्नैचो भी मेरे को लगा सेकंड हाफ में ना, जैसे 1-2 जगह पे जब काउंटर वाले मूवमेंट्स बने थे वहाँ पे उसने गलत डिसीजन से मतलब बॉल लूज़ कर दी थी, जब उसको ब्रूनो ने पिक किए थे विंग से, वो अटैक उतना कर नहीं पाया। बाकी हॉलैंड भी ठीक ही कहूँगा मैं, मतलब उसने कंट्रीब्यूट तो कर ही दिया पेनल्टी दिला के, एटलीस्ट वहाँ पे एक्टिव तो रहा गोल के लिए, मतलब जाने के लिए बॉल के थ्रू। और उनाना को भी फिर स्टार्टिंग में ही 1-2 टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। यूरो और मैगवायर भी क्लास था यार, मैगवायर शायद पूरे मिनट्स खेलता था, उस वही मैन ऑफ द मैच मिल जाता उसको। यूरो भी ठीक था, लूक शॉ भी आके फिर 1-2 क्रॉसेस अटैम्प्ट करे, वो जो फ्री किक भी ली उसने। और कौन, मतलब ठीक ही था मतलब गेम। फिर यार 10 मिनट का आप ऐसा क्या ही पिक करेंगे मैन ऑफ द मैच। बस थोड़ा सा माउंट का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि माउंट ने जब अमोरिम आया था तो उसके अंदर स्टार्टिंग में तो बहुत सही खेल रहा था, लग रहा था यार माउंट क्या सही, गलत टाइम पे इंजर्ड हुआ था, काफ़ी सही परफॉर्मेंस के बाद। बट कोबी मैंने को यार थोड़ा मेरे को लग रहा था जल्दी कर देना चाहिए था उसको, माउंट की जगह उसको भेजना चाहिए था। आमाद आया, आमाद ने 1-2 ड्रिबल करके कोशिश करी थी, अच्छा किया उसने, लॉन्ग बॉल कंट्रोल वगैरह। बट देखो यार अब क्या होता है, अभी भी मतलब यार कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, यूनाइटेड का तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते। शायद अगर 4-5 भी गोल मारे होते ना तब भी मैं यही कह रहा होता, बट 5 गोल में तो खैर ख़त्म ही हो जाता गेम। 3 गोल में तो मेरे को लग नहीं रहा कि हम कंफर्टेबल होंगी टीम। और मेरे को तो ऐसा लगता है साले अपने होम में ज़्यादा, जैसे हमारे सीज़न के रिजल्ट देखो आप, अवे में हमने जो ऐसे सिटी को पेला था, आर्सेनल को पेला था उनके होम में, अपने होम में तो हमने जो मैचेस लूज़ किए अपने फैंस के सामने ज़्यादा हम प्रेशर में आ जा रहे हैं, टेंशन में। और मतलब इस लास्ट फिक्चर भी देखो तो उसमें भी हम हार ही गए थे, बट वो वही वहाँ भी रेड कार्ड के बदौलत ही हम पहुँच पाए। उन्होंने भी तो हमने 2 लेन की लीड किया, 2 गोल खा दिए थे, वो तो रेड कार्ड नहीं वहाँ भी गेम बदला। हालांकि रेड कार्ड के हमें तब भी तो वही मैं कह रहा हूँ, ओल्ड ट्रैफर्ड में भी हमारा कोई भरोसा नहीं है भाई। ओल्ड ट्रैफर्ड में भी हम डर जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ हम 10 मैन से गोल खा दे रहे हैं, 10 मैन से हम 2 गोल खा दे रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो भी लियोन जैसी टीम। और ये तो एथलेटिक बिलबाओ इतनी तगड़ी टीम है स्पेन की, 4th पोजीशन में है, 5th पोजीशन में ऐसी है इसका कोई पोजीशन। ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में खाली, जब हम वहाँ 10 मैन से हम 2 गोल खा रहे थे। यूनाइटेड की देखो भाई तारीफ इस सीज़न करना बेकार ही होगा अगर यूरोपा लीग जीत भी जाए। वैसे मेरे को लग रहा है यार अगर टॉटनहम आ गई ना वहाँ से तो मेरे को लग रहा है फिर कोई चांस ही नहीं है यूरोपा लीग में। दूसरी वाली वो भी अच्छी टीम लग रही है, वो भी लग रहा है कि अपने होम में कुछ टक्कर दे देगी। उन्होंने 1 गोल तो मार ही दिया था अवे में, तो वो दोनों मतलब अगर हम यूरोपा लीग फाइनल में जीत मतलब पहुँच भी जाए तो तब भी कोई श्योर नहीं है
अब अगर हम जीत भी है ना पहले मतलब ये सीज़न मतलब गेम आप देखो ना प्लेयर्स का बहुत घटिया गेम है यार। गेम प्ले देखना ना मतलब 11 मैन में भी हम 10 मैन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है सेकंड अगले सीज़न में हमारे में ऐसा क्या अलग कर देगा एक दो साइनिंग से, क्योंकि इनके सिस्टम में प्लेयर खेल ही नहीं पा रहे कुछ बढ़िया वो दिख नहीं रहा यार गेम प्ले में यार। मैगवायर से बंदे क्रॉस मार के ऐसे इस तरीके के गोल मार रहे हैं। लास्ट फिक्चर में भी और क्वार्टर फाइनल में भी ऐसी हेडर्स वेडर्स में मैगवायर ऐसे ही चल रहा है बस। जैसे मोरिनो के अंडर नहीं होता था फैलानी को यूज़ करना एंड मिनट्स में फैलानी हेडर मार के जिता देता, उस तरीके का ही चल रहा है। चलो यार देखते हैं क्या होगा आगे।